Good morning, student. Today I will start lecture number 11 for class 10 from chapter Real Numbers. I have already solved up to question number 2 in the previous lecture 10. Now I will solve question number 3. I have written the question on the board. Find the greatest number that will divide 382, 446 and 674, leaving remainder 5, 11 and 7 respectively. हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 382, 446 और 674 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5, 11 और 7 बचता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 382 है, 382 को ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचता है, तो 382 में 5 माइनस कर लेंगे, तो 382 माइनस 5 ये बच जाएगा 377। फिर 446 को डिवाइड जब करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर से तो 11 रिमाइंडर बचता है, तो इस 11 को 446 में डिवाइड बाय माइनस कर लेते हैं, 446 माइनस 11 तो ये बच जाएगा 435। फिर 674 से 7 को माइनस कर लेते हैं, 674 माइनस 7 तो बच जाएगा 667। तो हमने 382 में रिमाइंडर 5 को माइनस कर लिया तो 377 बचा। 446 में 11 को माइनस कर लिया, 435 बचा। 674 में 7 को माइनस कर लिया, 667 बचा। क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है इसीलिए सबका HCF निकालना पड़ेगा। अब 377 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 13 से देखते हैं ये 13 से डिवाइड होता है या नहीं। 13 2 जा 26, 37 से 26 माइनस हो गया तो 11 बचा, 11 पर 7 आ जाएगा 117, 39 जा। अब इसके बाद 435 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 1 बच गया 13 हो गया, 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15। फिर 3 से 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 4 बच गया 45, 5 9 जा 45। अब 667 को हम डिवाइड करते हैं, 667 को 29 से डिवाइड करके देखते हैं, 29 2 जा 58, यहाँ बच गया 8, ये 7 आ गया यहाँ पर, 29 3 जा 87। तो इस तरह से 667 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अभी सबका निकाल लिया है। अब हम लिख सकते हैं 377 को 13 इंटू 29, 435 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 29 और 667 को लिख सकते हैं 23 इंटू 29। 29 यहाँ पर सबका कॉमन फैक्टर है, इसीलिए HCF हो गया इसका, HCF ऑफ 377, 435 एंड 667 इज इक्वल टू 29। यही रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा। Therefore, the required greatest number is equal to 29। ये आंसर हो गया। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि हमने पहले ही 5, 11 और 7 को क्रमशः 382, 446 और 674 से माइनस कर लिया था, तब जो नंबर बचा था 377, 435, 667, इसका HCF निकाला जो कि 29 आया। मतलब ये हुआ कि 29 से यदि 382 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर
5 बच जाएगा। 446 को यदि 29 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 11 बचेगा, और 674 को यदि 29 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 29 आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम बोर्ड पर लिख रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर of 4 digits which when divide, find the greatest number of 4 digits which is exactly divisible by 15, 24 and 36। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमको निकालना है जो 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 टाइम्स 9 को लिख लेंगे। अब इसके बाद 15, 24 और 36 का हम एलसीएम निकालते हैं। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 3 5 जा 15, 24 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से आ गया 12, 2 6 का 12, 2 3 का 6, और 36 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। तो इस तरह हम 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 24 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3, और 36 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। एलसीएम निकालने में हम ये देखते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर आया इस तीनों में 15, 24 और 36 में, उसका हाईएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर हो गया 2 का पावर 3। तो एलसीएम यदि हम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 इज इक्वल टू, तो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर लेना है 2 का पावर 3। इसमें 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो जाएगा 3 का पावर 2, तो 3 स्क्वायर ले लेंगे। और 5 का पावर 1 है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5, 8 5 जा 40, 49 जा 360। तो एलसीएम 15, 24 और 36 का 360 आया। इस 360 से 9999 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 9999, 360 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा। 362 जा 720, 972, और फिर यहाँ 9 आ गया, 2799। 360 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 360 को देखेंगे कितना टाइम्स में यहाँ डिविजिबल ये होगा। 8 टाइम्स में चेक करते हैं, 2880 आ गया।
फिर 9 टाइम्स में भी लगा कर देखते हैं। 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 32। ये तो ज्यादा हो गया, ये कम है, तो इससे लगेगा 8 टाइम्स में लगाएंगे। 2 8 8 0 9 1 और 1 119 रिमाइंडर बच गया। इस रिमाइंडर को इससे 9999 से माइनस करेंगे। 9999 माइनस 119 इज इक्वल टू 9 से 9 0, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 1 360 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 8 से आ गया। 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28 9 1 और ये ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया तो नहीं 7 टाइम्स में लगाएंगे। 7 टाइम्स में लगेगा इसे, 7 टाइम्स में हम लगाते हैं इसको। 360 इंटू 7 0 7 6 जा 42 42 का 2 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 25 2520 7 टाइम्स से लगेगा। इसको माइनस कर देंगे, ये 9 माइनस 2 7 माइनस 5 2। अब 9999 से 279 को हम माइनस करते हैं। 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 720 बच गया। 9999 से हम इसको माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर of 4 digits, required number of required greatest number of 4 digits, greatest number of 4 digits, इसमें से माइनस कर देना है। 9999 में से 279 को, तो आ गया 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 और ये 9 बच गया तो 9720 ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है कि इसका जो हमने एलसीएम निकाला था 15, 24 और 36 का, वो 360 आ गया। 360 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 15, 24 और 36 से डिविजिबल है, और 9720 4 डिजिट का वह ग्रेटेस्ट नंबर है जो 360 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इस तरह से ये 9720 4 डिजिट का वह ग्रेटेस्ट नंबर है जो 15, 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखते हैं फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स हमको लेना है। रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग, रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग सीलिंग। अब इसका
सीलिंग का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है 15 मीटर 70 cm इसका लेंथ है, 15 मीटर 17 cm लॉन्ग एंड और इसका ब्रेथ भी दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक सीलिंग है जिसका लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर 70 cm और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर 2 cm। उसको हमें स्क्वायर टाइल से पेव करना है। इसमें क्वेश्चन में ये बता रहा है कि सीलिंग को जो पेव करते हैं ये स्क्वायर टाइल से, तो कम से कम टाइल लगना चाहिए। कम से कम टाइल्स तब लगेगा जब स्क्वायर टाइल्स 12 से 12 साइज वाला हम लेते हैं। जो पॉसिबल 12 से 12 साइज वाला स्क्वायर टाइल्स है वह लेते हैं, तो 12 से 12 साइज वाला जो स्क्वायर टाइल्स लेंगे तो उस केस में कम से कम टाइल्स लगेगा सीलिंग को पेव करने के लिए। मान लेते हैं ये रूम का सीलिंग है, ये सीलिंग है, ये रूम का सीलिंग है। इसका लेंथ दिया हुआ 15 मीटर 17 cm। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 1517 cm हो जाएगा। और इसका ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर 2 cm, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 902 cm हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये स्क्वायर टाइल्स है, या कॉर्नर पर हम स्क्वायर टाइल्स बनाते हैं। इस स्क्वायर टाइल का जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट साइड कितना होगा ये हमको निकालना है। लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स लेना है। तो इसको मालूम करने के लिए हम लेंथ जो दिया हुआ है 1517 और ब्रेथ जो दिया हुआ है 902 सेंटीमीटर, इस दोनों का HCF निकालते हैं। लेंथ ऑफ द सीलिंग, सीलिंग का लेंथ निकालेंगे तो ये दिया हुआ है 15 मीटर 17 cm, तो आ जाएगा 1517 सेंटीमीटर। इट्स ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना है ये हम देखेंगे। तो इसका ब्रेथ दिया हुआ है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। इस दोनों का HCF निकालना है तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, आसानी पूर्वक निकलेगा। तो 902 से हम डिवाइड करते हैं 1517 को, 1 टाइम में लगेगा 902, इसको माइनस करेंगे 7 - 2 5, ये 1 आ गया, 15 - 9 ये 6 हो गया। अब 615 को डिवीजर लेते हैं और 902 यहाँ डिविडेंड हो जाएगा, 1 टाइम में लगेगा 615 माइनस करेंगे 12 - 5 7, 9 - 1 8, 8 - 6 2, फिर 287 को डिवीजर लेंगे, 615 को डिविडेंड लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा, 7 2 जा 14, 1 28 2 जा 56 और 157, माइनस कर देते हैं, यहाँ 1 आ जाएगा, 11 से 7 गया 4, 41, फिर 41 को डिविजर बना लेंगे और 287 को डिविडेंड के रूप में लेंगे। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 7 टाइम्स में लगेगा, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि रिमाइंडर 0 है और डिवीजर 41 है, तो ये जो 41 आया डिवीजर ये HCF हो गया। तो लिखेंगे HCF ऑफ 1517 सेंटीमीटर एंड 902 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 41 cm। HCF जितना आया वह स्क्वायर टाइल्स का ईच साइड हो जाएगा, ये भी 41 cm
और ये भी आ जाएगा 41 सेंटीमीटर। तो यह दोनों ये स्क्वायर टाइल्स है, इसका हर एक साइड 41 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अब ये जो 41 सेंटीमीटर है HCF लार्जेस्ट नंबर, वह 1517 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यदि इस टाइल्स को अलोंग दी लेंथ हम रखते हैं तो ये 41 सेंटीमीटर, ये जो 41 सेंटीमीटर इसका आया है इस साइड, ये 41 सेंटीमीटर इस पूरे लेंथ को कवर कर लेगा, क्योंकि 1517 41 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और यदि टाइल्स को अलोंग दी ब्रेथ हम पेव करते हैं तो ये 41 cm 902 cm को कंप्लीटली डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 41 सेंटीमीटर जो है ये पूरे ब्रेथ को कवर कर लेगा यदि ब्रेथ के अलोंग हम टाइल्स को पेव करते हैं। तो अब हमको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालना है जो सीलिंग को पेव करने में लगेगा। इसके लिए सीलिंग के एरिया में स्क्वायर टाइल्स के एरिया से डिवाइड करना होगा। तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ द सीलिंग, एरिया ऑफ द सीलिंग इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यह आ गया 1517 सेंटीमीटर इंटू 902 सेंटीमीटर, 1517 इंटू 902 cm स्क्वायर। ये सीलिंग का एरिया आ गया। अब हम स्क्वायर टाइल्स का जो लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ each largest square tile is equal to side square। साइड था इसका 41 cm, इसका होल स्क्वायर हो गया। सिंस साइड इज इक्वल टू 41 cm, ये हो गया 41 इंटू 41 cm स्क्वायर। तो द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required is equal to area of the ceiling by area of each largest square tile। एरिया हमने निकाला यहाँ 1517 इंटू 902 cm स्क्वायर बाय स्क्वायर टाइल का एरिया है 41 इंटू 41 cm स्क्वायर। अब ये cm स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये रिमूव हो जाएगा। 1517 इंटू 902 बाय 41 इंटू 41। अब इससे इसको हम डिवाइड करने का कोशिश करते हैं। 41 2 जा 82 बच गया 8, फिर 82 हो जाएगा, 41 2 22 हो गया। अब 1517 को 41 से डिवाइड करते हैं। तो 41 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में लगेगा। 3 1 3, 3 4 12, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 2 2, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 टाइम्स में डिवाइड होगा 287। यहाँ 37 आ गया, इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 37 आ जाएगा। 37 को और 22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 37 2 जा 74 का 4 लिख दिया, 7 कैरी हो गया। 37 2 जा
फिर 74 और 7 81 814 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी सीलिंग को पेव करने के लिए। ये आंसर हो गया। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिखते हैं। HCF 2 नंबर्स का दिया हुआ है 45। The HCF of 2 numbers, HCF of 2 numbers is 45। 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 145 दिया हुआ है और उसका LCM दिया हुआ है 2175 and their LCM is 2175। ये 2 नंबर का HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है। एक नंबर दिया हुआ है 725। If the first number is 725, then find the other number. Find the other number. तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 725। लिखेंगे दी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 725। LCM दोनों नंबर का दिया हुआ है। LCM 2175। HCF दिया हुआ है 145। सेकेंड नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने बेसिक कंसेप्ट में भी बताया था, LCM इंटू HCF बाय फर्स्ट नंबर। LCM यहाँ पर है 2175, HCF हो गया 145 और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 725। अब इसको हम कट करते हैं। यहाँ 5 से इसको काटेंगे। 5 2 जा 10, बच गया 4 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 2 बच गया 22, 5 4 जा 20, 2 बचा 25, 5 5 जा 25। अब इसको 29 से देखते हैं ये डिविजिबल है कि नहीं। यदि 29 में हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 का 4, 5 2 जा 10 और 4 14। 29 से इसको कट करेंगे तो ये 5 आ गया। इस 5 से फिर 2175 को कट करना है तो 5 4 जा 21 बच गया 17, 5 3 जा 15, 2 आ गया 25, 5 5 जा 35। तो इस तरह से सेकंड नंबर हमारा 435 आ जाता है। तो 435 सेकंड नंबर हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by, find the smallest number, find the smallest number which when divided by स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करना है 28 and 32, 28 and 32 leaves the remainder. जो
स्मॉलेस्ट नंबर है उसको 28 और 38 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 और 12 बचता है। 8 and 12 रेस्पेक्टिवली। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर को 28 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है और 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 12 बचता है। तो यहाँ जो डिवीजर है और रिमाइंडर है उसमें कितना का डिफरेंस है ये हम पहले निकाल लेते हैं। तो 28 में से 8 को हम माइनस करते हैं तो 20 बचा, और 32 में से 12 को माइनस करते हैं तब भी 20 बचता है। यहाँ पर दोनों ही केस में डिवीजर और रिमाइंडर का जो डिफरेंस है वह 20 है। अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो उसके लिए 28 और 32 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 28 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 14, 2 7 जा 14, और 32 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। इस तरह से 28 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7, मतलब 2 टू दी पावर 2 इंटू 7, और 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आया तो 2 टू दी पावर 5 लिखेंगे। तो एलसीएम ऑफ 28 एंड 32, तो यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर लेना है तो 5 है, तो ये 2 का हाईएस्ट पावर 5 ले लिया। और 7 में देखते हैं कि पावर 1 है, 7 का पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 ही रह जाएगा। तो 7 को 1 टाइम लिखेंगे, ये आ गया 32 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 का 4 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 1 22, 224। ये 224 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो 28 और 32 से डिविजिबल है। लेकिन रिमाइंडर यहाँ पर 8 और 12 हमको रखना है। 8 और 12 को क्रमशः डिवीजर 28 और 32 से माइनस किया तो 20 आया। इस 22 को इसमें माइनस कर देना है 224 में। तो द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर is equal to 224 minus 20, 204 आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ये 204 वह लिस्ट नंबर है जिसको 28 और 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 12 क्रमशः रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 8 और 12 को मैंने पहले ही माइनस कर लिया था, और उसके बाद जो डिफरेंस 20 आया उसको लास्ट में एलसीएम निकालने के बाद 224 एलसीएम जैसे कि यहाँ पर आया है उसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो 204 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब लेक्चर नंबर, ये मेरा 11 था, अब लेक्चर नंबर 12 में मैं 7 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मैं हर बार ये कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा से समझ में आए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।